एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्या कहता है? रीड क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, बोलिए क्या कहता है? Sir, a spiral is made of successive semicircles with center alternately at A and B. So starting with center A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, and so on, as shown in the figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? So सुनिए, take pi equals to 22/7. ध्यान से समझो जरा। उसने कहा एक स्पाइरल बनाया गया सेमी सर्कल्स की हेल्प से। पहला सेमी सर्कल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, इस तरीके से। तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ निकालना चाह रहे हैं हम। एक तरीके से ये सर्कल का हाफ सरकमफ्रेंस हुआ। क्या होता है भाई सर्कल का हाफ सरकमफ्रेंस का फार्मूला? सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है? सर 2 Sir, 2 पाई pi r. और हाफ का क्या होगा? Sir, pi r. सर पाई आर। यार, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल पाई आर। आर की वैल्यू 0.5 है पहले के लिए, तो 0.5 पाई। लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल 1 पाई। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल 1.5 पाई। इस तरीके से ही तो। Yes, sir. तो एपी सीरीज आपके पास बन गई 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, डैश 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 अप टू 13 टर्म्स। 13 क्यों लिया हमने? So because it is given in the question. Yes, because it is given in the question that this spiral is made of 13 semicircles, तो उसकी लेंथ आपको बतानी है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये एपी दे रखी है आपको या हमें प्रूव करनी है? Sir, prove करनी है. Sir, हमें prove करनी है. तो आपने a2 माइनस a1 निकाला, 1 पाई माइनस 0.5 पाई, इसका मतलब 0.5 पाई रह गया। a3 माइनस a2 1.5 पाई माइनस 1 पाई, यानी कि 0.5 पाई आ गया ये भी। तो आप कहेंगे सिंस a2 माइनस a1 इक्वल्स a3 माइनस a2, इट इम्प्लाइज इट इज एन AP। बताइए सर a कितना? 0.55 0.5 पाई। d कितना? 0.55 ये भी 0.5 पाई। n कितना? सर 13 13। बच्चे हमें इसकी टोटल लेंथ निकालनी है, यानी कि इन सारे सेमी सर्कल्स की कंप्लीट लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकालेंगे हम? ध्यान दीजिए, सर SN का फार्मूला लगेगा या AN का फार्मूला लगेगा? सर सर एसएन। SN n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। रख दो वैल्यूज। n अपॉन 2 यानी कि 13 अपॉन 2, 2a a है हमारे पास 0.5 पाई इंटू 2 मतलब 1 पाई। 13 माइनस 1 यानी कि 12, 12 इंटू 0.5 तो ये हो गया 6 पाई। 13 अपॉन 2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू रख दी हमने। क्या वैल्यू होती है भाई पाई की? 22/7 सर 22/7। 22/7, तो ये आ गया 143 सेंटीमीटर। चेक करें आंसर क्या रहा। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है वो समझ लीजिए ध्यान से। ये क्लियर हो गया सभी को 18? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या कहता है एनसीईआरटी बुक से। Okay, sir. Sir, 200 logos are stacked in लोगोस नहीं है वो, Sir, लॉग्स। 200 logs are stacked in the following manner. 200 logs in the bottom row, 19 in the 20 rows, next row, 20 rows, 20 in the bottom, 19 in 200 the नहीं। next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? टॉप रो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से क्या कहता है 19। उसने कहा 200 लॉग्स हैं। लॉग्स होता है लकड़ी के लट्ठे, जो लकड़ी के पेड़ काटकर लट्ठे गोल गोल बनाए जाते हैं, उन्हें लॉग्स कहा जाता है। दिखा रखा है फिगर में, देख लें ध्यान से। तो उसने कहा 200 लॉग्स को लगाया गया इस तरीके से कि सबसे नीचे 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, उसके ऊपर 17 है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 17, इस तरीके से रखते चले जा रहे हैं। 18 Sir, 18. हाँ हाँ 18 एंड सो ऑन। तो आपने पहले इसे एपी दिखा दिया, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो आपने कह दिया सिंस A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2, इट इम्प्लाइज इट इज एन एपी। अच्छा, अगर ये एक एपी है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक एपी है हमारे पास, तो ए कितना? 20. 20। डी कितना? Minus 1. -1। उसने आपसे ये बोला कि सारी लॉग्स का सम 200 है, तो आपको क्या दे रखा है एक तरीके से? Sir, SN. Sir, SN. Sir, S. शाबाश, SN 200 दे रखा है। क्या फॉर्मूला होता है भाई SN का? Sir, SN is equal to n upon to 2a plus n minus 1 into d. वैल्यू रख दी इसके अंदर आपने ए की और डी की। तो n अपॉन 2, ए हमारे पास था 20, 2 जा 40, डी की वैल्यू है -1, अंदर मल्टीप्लाई करी, -n + 1 इक्वल्स टू 200। इस वाले 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दी ऊपर, n को यहीं हमने रोक दिया। तो कुछ हमारे पास ऐसे आ गया, n इंटू 41 माइनस n इक्वल्स टू 400। अंदर मल्टीप्लाई करी, 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 400, दोनों को उधर ले गए, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बताएं भाई, 25 और 16। Yes, sir. Yes, sir. 25n प्लस 16n प्लस 400। बाहर माइनस है, साइन चेंज। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. n कॉमन ले लिया, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन ले लिया, n माइनस 25। तो आपके पास n माइनस 16 एक फैक्टर आ गया और n माइनस 25 दूसरा फैक्टर आ गया। तो n की दो वैल्यू मिल गई, 16 और 25। अब कितनी रोज हैं इसके अंदर ये हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों ही नंबर वैलिड हैं। 16 भी हो सकती हैं, 25 भी हो सकती हैं। अगर 16 रो है तो टॉप मोस्ट नंबर की रो होगी 16, और अगर 25 रोज हैं तो टॉप मोस्ट के नंबर होगा 25। उसने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो। तो आप यहाँ से A16 निकाल दो, A + 15D। सुन लो ध्यान से, A की वैल्यू 20 और ये D -1, तो आपके पास ये वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से आप A25 निकाल दो,
मतलब a प्लस 24d, तो 20 माइनस 24, क्या नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव हो सकते हैं? No, sir. No, sir. तो इसका मतलब ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, और ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी भाई? 5. 5. 16. 16, नॉट 5। n की वैल्यू 16 और नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो वो कितनी? Sir, 5. Sir, 5. वो 5। ठीक है गौतम, Okay, sir. जाग रहे हो सो रहे हो? जाग रहा हूँ. अच्छा, अभी वीडियो ऑन कराएंगे, कुछ बच्चों की देखते हैं कितना काम करा कॉपी में, जितना हमने बताया उसमें से। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, क्या कहता है? Okay, sir. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There देखो, are 10 potatoes in the line. एक बकेट को रखा गया कुछ पोटैटोज से दूरी पर। पहले पोटैटो की दूरी है हमारे पास कितनी? 5 Sir, मीटर। 5. Yes, sir. अगला पोटैटो रखा गया कितने की दूरी पर? Sir, 3 meters. 3 मीटर की दूरी पर। टोटल 10 पोटैटोज हैं। हाँ जी सर, रेस शुरू हुई, यहां से जाना है, पोटैटो उठाना है और वापिस आना है। तो आप बता सकते हो पहला पोटैटो उठाने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ा? 10 meters. 10। उसके बाद अगले पोटैटो के लिए भागे, यहां तक गए और वापिस, कितना डिस्टेंस चलना पड़ा? Sir, 6 meters. Sir, 6 6 meters. 6 मीटर। Sir, 16 होगा. भाई ये 5 क्या कहीं गायब हो जाएगा क्या? ये पोटैटो खिसक के आगे आ जाएगा क्या? 5 मीटर ये, 3 मीटर ये, तो टोटल 8 मीटर जाना और 8 मीटर आना, तो 6 कैसे होगा? जो 16. बच्चे 6 कह रहे हैं वो 6 कैसे कह रहे हैं? सिस्टम नहीं समझ में आया क्या आपको? Sir, आ गया. तो पहले पोटैटो के लिए डिस्टेंस हुआ 5 इंटू 2, दूसरे के लिए डिस्टेंस हुआ 8 इंटू 2, तीसरे के लिए डिस्टेंस हुआ 11 इंटू 2, एंड डैश 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स? 10 terms. 10 10 टर्म्स। बस सीरीज तैयार हो गई, 8, 16, 22 डैश 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 अप टू 10 टर्म्स बेटा। तो ए कितना? 10. Sir, 10. 10. क्यों? एपी तो दिखाई नहीं हमने इसे पहले, डायरेक्ट ए लिख दोगे आप? Sir, पहले पहले आप भी. निकालोगे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, यहाँ निकाल देंगे इसको आप, ये 6 आप कहेंगे सो इट इज एन एपी। अब लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी है भाई? ए की वैल्यू Sir, Sir, 10. 10. डी 6. एन 10. 10। एस एन का फॉर्मूला लगाया, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टोटल डिस्टेंस निकालना है क्योंकि, तो 10 अपॉन 2, 5 लिख दिया इसे डायरेक्ट मैंने, 2a 20, n माइनस 1 6 माइनस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 6 54। ठीक है, तो 5 इंटू 74 कर दो। चेक आंसर प्लीज। Sir, same है. Sir, same है. सर सेम है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 5.3 की तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं यहाँ पर, जो कल मैंने आपको होमवर्क में दी थी। चेक कर लें आप सभी, जिन्होंने करी है और जिन्होंने नहीं करी है वो कर लें।
और उसे रिपीट जरूर करें, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। जी हाँ, नाउ वी कम टू एक्सरसाइज नंबर 5.4। निकालो बेटा क्या है 5.4। पहला क्वेश्चन क्या था? वैसे ये आप लोगों ने किया हुआ है पहला क्वेश्चन, वही है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। Yes, sir. जरा Yes, एपी sir. बोलना क्या दे रखी है एपी। Sir, 121, 117. Sir, comma 113. जो भी है, ये हमारे पास है, वो बोल रहा है विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। वी डोंट नो। ए की वैल्यू है 121, डी की वैल्यू है हमारे पास -4। हमने मान लिया लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि an लेस देन 0 होगा। अगर वो नेगेटिव टर्म है तो 100% इट इज लेस देन 0। Yes, sir. फॉर्मूला रखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। वैल्यू ऑफ a 121, डी की वैल्यू -4, तो -4n प्लस 4 लेस देन 0। मैंने आपको एक बात बताई थी कि नेगेटिव वाली टर्म को उधर ले जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी इसमें। याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐड कर दिया इसे नीचे लाकर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। n की तरफ ग्रेटर का साइन है, तो ये आ गया 31 होल 1/4। क्या वैल्यू होगी इससे ठीक बड़ा नेचुरल नंबर? Sir, 32. 32. 32। तो उसने पूछा था विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम कहेंगे 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए। Sir, the sum of the third and the seventh terms of an AP 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. ये कितना है? 8। देखो Yes, उसने sir. कहा थर्ड और सेवन टर्म का सम 6 है और उनकी प्रोडक्ट 8 है। बोल रहा है कि 16th टर्म निकालनी है आपको, या सम ऑफ 16 टर्म्स। The sum of. Sir, sum of 16 Sum. terms. तो लेट द फर्स्ट टर्म बी a, लेट द कॉमन डिफरेंस बी d। बताओ भाई a3 का मतलब A Sir, plus A 2D. plus 2D. और a7 का मतलब Sir, A A plus plus 6D. a प्लस 8 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 6। 2 से डिवाइड कर दिया। a प्लस 4d इक्वल टू 3। a की वैल्यू निकाल ली 3 माइनस 4d। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. उसने कहा थर्ड और सेवन टर्म का सम 8 है, प्रोडक्ट सॉरी। तो a प्लस 2d और a प्लस 6d की प्रोडक्ट 8 है, कोई इशू नहीं है। लगा दिया फॉर्मूला, a की वैल्यू रखी यहाँ भी 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d। ये आ गया 3 माइनस 2d 3 प्लस 2d। कोई फॉर्मूला बना के 3 माइनस 2d 3 प्लस 2d। A square minus B square. शाबाश। 9 माइनस 4d स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 8। 8 इधर ले आए, 4d स्क्वायर को उधर ले गए, तो 9 में से 8 चला गया 1 इक्वल्स टू 4d स्क्वायर। तो 4d स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इसका मतलब d स्क्वायर कितना होगा? So 1/4. Sir, 1/2 whole square. d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, यानी कि d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। यही तो। Yes, sir. तो आपके पास d की दो वैल्यू आई है बेटा, एक तो प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो a बैठेगा 3 माइनस 4 इंटू हाफ
ये कैंसिल हुआ 2 पर, 3 माइनस 2 1 आ गया। ऐसे ही a की वैल्यू यहां से निकाली आपने, 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, ये कैंसिल हुआ 2 पर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 2 कितना आ गया बेटे? So 5. 5. उसने 16 टर्म्स का सम मांगा है, कोई इशू नहीं। यहाँ भी S16 निकाल देंगे आप, और यहाँ भी S16 निकाल देंगे, तो 2 आंसर निकलेंगे इसके। कर लेंगे, पूरा करूं? सर कर लेंगे, कर लिया है। भाई सर, A कर आपके लेंगे। पास है, D आपके पास है, S16 निकालना है, फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए ओके। इसके बाद आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5.4 टॉप पे लिख दो इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटा, क्या कहता है? Okay, sir. A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2 whole 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? देखो रंग्स क्या होता है, पहले समझ लीजिए इसको ध्यान से। आप लोगों ने सीढ़ी देखी लकड़ी वाली, जिसमें Yes, sir. जैसे घर में जब Yes, sir. कभी काम होता है तो Yes, sir. इस तरीके से होती है वो सीढ़ी, नीचे से थोड़ी सी ब्रॉड होती है, ऊपर से थोड़ी सी कम हो जाती है जाकर। ऐसा इसलिए होता है कि नीचे बेस उसका पूरी तरह से टिका रहे, इस वजह से इसको ऐसे बनाया जाता है। अब उसने आपसे ये कहा कि इसके अंदर रंग्स लगे हैं। रंग्स मतलब वो स्टेप्स जिस पर पैर रखकर ऊपर चढ़ा जाता है, उसको यहाँ पर रंग्स का नाम देते हैं। अब उसने ये बोला इन रंग्स की लेंथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी। यूनिफॉर्मली डिक्रीज तो एपी बन गई, पहली बात। सबसे नीचे वाले की 45 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर वाले की उसने बताई थी 25 सेंटीमीटर, ऐसा उसने कहा था हमें। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक तो ये एपी है, फर्स्ट टर्म हमें दे दी, लास्ट टर्म हमें दे दी। उसने कहा पहली और आखिरी के बीच में टोटल जो गैप है वो 2 होल 1/2 मीटर्स का है, यानी कि 250 सेंटीमीटर्स का है। यही तो मतलब हुआ। Yes, sir. एक बात बताओ छोटी सी, उसने एक चीज और दी है कि दो कंसेक्यूटिव के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। जो पहला 25 सेंटीमीटर है उसमें एक शुरुआत में है, एक लास्ट में है, तो एक 25 के गैप पर कितनी हो गई? अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहूं कि इसमें बस यही दो हैं, तो इनके बीच में 25 का गैप हो गया, तो 25 सेंटीमीटर के गैप पर कितने रंग्स हो गए? 2. 2। एक 25 के गैप पर 2 रंग्स हो गए। अच्छा अगर मैं दो 25 के गैप ले लूं तो 1 2 3, कितने रंग्स हो गए तब हमारे पास? 3. 3। तो आपने देखा 25 का गैप एक बार लिया तो 2 रंग्स आए, क्योंकि ये इनिशियली मौजूद है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है। एक 25 के गैप पर दूसरा है, दूसरे 25 के गैप पर तीसरा रंग है, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा आ रहा हर बार। टोटल गैप 250 है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रंग्स निकालने हैं तो मैं इस टोटल गैप 250 को 25 से डिवाइड कर दूं, जो कंसेक्यूटिव के बीच में गैप है, और 1 ऐड कर दूं। ये 1 ऐड किसके लिए हुआ? ये जो इनिशियली मौजूद है ना सबसे पहले नंबर पे, इसके लिए। इसे कैंसिल आउट करा आपने 10 पर, तो 10 + 1 कितना आ गई n की वैल्यू? 11. बस यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे सिंस लेंथ डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, बेटा
तो आप कह सकते हैं इट इज एन एपी। बताइए सर, ए कितना? सर 45 Sir, 45. 45। और एल कितना? 25 और एन ये आ गया। हमें सम निकालना है, तो एस एन का एक फॉर्मूला n/2 a प्लस एल भी होता है हमारे पास। Yes, sir. Yes, sir. तो 11/2 तो ये आ गया, ए आ गया 45, एल आ गया 25। तो ये आ गया आपके पास 11/2 इंटू 70, यानी कि 770/2। तो ये आ गया 385 सेंटीमीटर। चेक करना आंसर क्या आ रहा है। सर यही आ रहा है। सर यही है। सिस्टम क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. सर हाँ जी बताइए प्लीज। सर एक बार ये नंबर ऑफ रंग्स वाला फिर से बताओ। हाँ योशी देखो, इस फिगर को जूम कर रहा हूं, देखिए दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच में कितना गैप है? सर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगली दो के बीच में भी 25 का गैप है। यहां तक कितना गैप हो गया? 25 कितना हो गया? So 50. 50। यानी कि 25 कितनी बार आया ये पता करने के लिए मैं इसे 25 से डिवाइड कर दूंगा। यस सर। कितना आएगा? 2। Two. लेकिन आप ध्यान से देखो, इस 25 के गैप पे रंग्स कितने आ रहे हैं? सर 3। 50. यानी कि जितना यहां से मिला उससे एक फालतू, यस सर। यानी कि 3 रंग सारे, यही तो। यस अब सर। 250 का गैप है पहले और आखिरी के बीच में, यहां से यहां तक टोटल 250 का गैप है। तो 250 में 25 कितनी बार आएगा ये पता करने के लिए मैं इसे 25 से डिवाइड कर दूंगा। यस सर। तो 10 हो गया। लेकिन मैंने बताया था एक एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे जैसे आया तो यहाँ पर ये, तो कितने हो गए नंबर ऑफ रंग्स? 11 Sir 11. क्लियर हो गया है या अभी भी नहीं? सर हो गया। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक का वर्क हो जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे पास पेंडिंग बचते हैं, जिसमें लास्ट 5th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम निकालनी है आपको हर स्टेप पर। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो मैं ही बताऊंगा आपको कैसे करना है। आज के लिए वर्क लिखेंगे आप थोड़ा सा। आरएस से लास्ट काम क्या दिया था मैंने आपको, जरा मुझे बता दें प्लीज। Sir exercise 5A के last 24 questions. जरा देखना आपके पास लास्ट एक्सरसाइज कौन, मतलब इसमें कितनी एक्सरसाइज है आरएस में। मेरी बुक में 3 है, हो सकता है आपकी बुक में 2 हो। इसमें सम वाली जो एक्सरसाइज आपके पास है, मेरी बुक में 5C है, वो आपकी बुक में हो सकता है 5B हो, क्योंकि एक एक्सरसाइज शुरुआत की शायद हटा दी थी इन्होंने। नोट कर Sir लें सम हमारी बुक वाली में तो सर 4 exercise हैं, 4 exercise अच्छा, हैं. ये यस सर वाली 4 एक्सरसाइज देखो जिसमें फाइंड द सम ऑफ ईच फॉलोइंग एपीज, कौन सी है ये? इस 5C। एक्सरसाइज 5C, 5C इसके सारे क्वेश्चंस करने